वेलकम टू अरियन। आओ बच्चों सवाल का हल करते हैं। ये पोलराइड से रिलेटेड सवाल है। दो क्रोशित पोलराइड ए और बी, क्रोशित में जो ध्रुवण अक्षें होती हैं या प्रकाशिक अक्षें होती हैं वो परस्पर लंबवत होती हैं। इसके कहते हैं क्रोशित व्यवस्था। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण है। ये ए है, ये बी है। क्लियर साहब? इसने आगे चित्र भी दे रखा है। दोनों की ध्रुवण अक्ष, अच्छा, ए और बी के बीच क्रोशित पोलराइड ए व बी है। तो क्रोशित तो मैंने ए और बी को दिखा दिया। इनके बीच में कोई तीसरा पोलराइड सी रखते हैं, जो इस प्रकार रखते हैं कि ए से प्रकाशिक अक्ष का कोण यानी ध्रुवण अक्ष का कोण कितना हो, थीटा। अब इनके बीच में तीसरा रखना है सी, है ना? देखो मैं आपको समझा देता हूं। ये ए, ठीक है, और ये रख दिया मैंने बी। दोनों क्रोशित व्यवस्था है, यानी दोनों की ध्रुवण अक्षों या प्रकाशिक अक्षों के बीच कोण 90 डिग्री है। अब ये कह रहा है इनके बीच में एक तीसरा पोलराइड रखना है सी, जिसका एक ही प्रकाशिक अक्ष से कोण थीटा हो। तो ये एक ही प्रकाशिक अक्ष तो ये है, और इसकी प्रकाशिक अक्ष ये मान लेते हैं, जबकि बी की प्रकाशिक अक्ष ये है। तो ये एक ही प्रकाशिक अक्ष, ये बी की, और सी की ऐसे कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। तो सी और बी के बीच कोण कितना होगा, 90 माइनस थीटा। यहां तक बात आप समझ गए। अब ये कहता है यदि पोलराइड ए से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 है, यहां से निर्गत प्रकाश की तीव्रता I0 है, तब पोलराइड बी से, यानी फाइनली बी से, इसको मैं IB लिख दूं, बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात करो। पहला काम तो ये है। फिर ये कह रहा है किस कोण थीटा के लिए निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। अब देखो बच्चों, यहां अपन मेलस का नियम लगाएंगे, I बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर साहब? अब मैं अगर IC की बात करूं, IC बराबर यहां से कितनी आ रही थी, I0 कोस स्क्वायर, एंगल दोनों के बीच में कितना था, थीटा। ये तो हो गया IC से निर्गत। अब IC से निकलने वाला IB के लिए इनपुट हुआ, यानी प्रवेशित हुआ। तो सब अब ये अगले में यानी IB में एंटर कर रहा है। IB और IC के बीच कोण कितना है, 90 माइनस थीटा। ये चित्र और स्पष्ट बन रहा है। ये देखो थीटा और ये कोण 90 माइनस थीटा, है ना? अब IC से निर्गत तो मैंने बता ही दिया, यहां तक तो कितना निर्गत हुआ, IC कोस स्क्वायर थीटा। ये तो सब IC से निकला। अब अपने को फाइनली ये ज्ञात करना है IB। मैं आपको यहां बता देता हूं, IB अब एंटर कौन हुआ इसमें, IC से निकलने वाला, सॉरी IC से निकलने वाला I0, इसको कह रहे IC, है ना? तो यहां से निकलने वाला कितना, IC कोस स्क्वायर, अब थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। यानी अब आप IC का मान रख दो। IC का मान क्या रखोगे आप, IB, IC बराबर I0 कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो IB से निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता इतनी होगी। अब देखो इसको थोड़ा सा रिपेयर करते हैं अपन। मैं रिपेयरिंग आगे बता रखी है। ये देखो यहां तक अपन आ चुके, I0 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। मैं इधर लिख देता हूं, IB से निर्गत I0, है ना? अब कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, मैं क्या करता हूं, 4 का गुणा कर देता हूं और 4 का भाग दे देता हूं। तो सब मैंने एक 4 का तो दे दिया भाग और 4 का कर दिया गुणा। 4 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना? यानी IB इज इक्वल टू I0 बटा 4, इसको क्या लिखे अपन, होल स्क्वायर किसका, 2 कोस थीटा
साइन थीटा का होल स्क्वायर अब टू साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा का। तो साहब आई बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी हुई, I0/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आपके पहले प्रश्न का जवाब आ गया कि पोलराइड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी, ये आ गया साहब I0/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अब ये कह रहे अधिकतम तीव्रता के लिए थीटा कितना होना चाहिए, तो साहब अधिकतम तीव्रता के लिए साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर +1 होना चाहिए, यानी 2 थीटा बराबर स्वाभाविक है 90 डिग्री होना चाहिए। 90 डिग्री का मतलब π/2, तो थीटा बराबर कितना होना चाहिए, π/4। तो अधिकतम तीव्रता के लिए थीटा का मान यानी बी और सी के बीच कोण π/4 होना चाहिए। ये साहब आपका सेकेंड आंसर। मैं समझता हूं आपको प्रिंट में और मेरे द्वारा किए में दोनों में संतुष्टि होगी। थैंक यू वेरी मच।